आज तक हमने मार्स पर 30 मिशन किए हैं, वीनस पर 22 और इसके साथ साथ प्लूटो पर 3 मिशन भेज दिए हैं। लेकिन आज तक हमने अपने सबसे करीबी प्लेनेट मरकरी पर एक भी मिशन नहीं कर पाए हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 3 नवंबर 1973 से 545 लॉन्च पैड 36B फ्लोरिडा मरीना 10 नासा का सबसे पहला प्रोब मरकरी पर जाने के लिए रेडी है। सारे साइंटिस्टों के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सक्सेसफुली मरकरी तक पहुंचेगा? क्योंकि वो पहला प्रोब होने वाला था जो बिना फ्यूल के सिर्फ ग्रेविटेशनल असिस्टेंस की मदद से मरकरी तक की दूरी तय करने वाला था। उसके बाद साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम तो बेवजह चिंता कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोब सक्सेसफुली अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अचानक से फिर ऐसा होता है मानो सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि फाइनली फ्लाई बाय के वक्त फ्यूल खत्म होने की वजह से ये मरकरी के अंदर साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से क्रैश लैंड कर जाता है और मरकरी की सतह से टकराकर तबाह हो जाता है। अब अगर देखा जाए, जो इसका मेन काम था वो था मरकरी की फोटो को अर्थ तक भेजना। उसने भेजा भी, लेकिन फिर भी उसे आज क्यों अनसक्सेसफुल कहा जाता है? दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जितने भी प्रोब को दूसरे प्लेनेट की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया जाता है, उस प्लेनेट के 25,000 से भी ज्यादा फोटो खींचते हैं। लेकिन इस प्रोब ने कितनी फोटो खींची थी? सिर्फ 2700 और इसमें वीनस की भी कुछ फोटो इंक्लूडेड हैं। मरकरी के करीब पहुंचते ही इस प्रोब ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया जो कोई और प्रोब किसी भी प्लेनेट के करीब जाते वक्त नहीं फेस करता, और इसी वजह से ये प्रोब वही प्रॉब्लम से जूझता रह गया और तभी उसका फ्यूल खत्म हो गया और वो क्रैश लैंड कर गया। अब मरकरी में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो प्रोब को फेस करना पड़ रहा है? देखो, मरकरी जाने वाले 2 फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है। पहला सन की ग्रेविटी और दूसरा मरकरी की खुद की ग्रेविटी। अब आप बताइए किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सन की ग्रेविटी ज्यादा होगी। देखो, बेसिकली हमें प्रोब की स्पीड को इतना एक्यूरेटली सेट करना होता है कि जब वो हाई स्पीड से मरकरी के अराउंड जाए तब वो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस ना हो और फ्लाई बाय करके वापस आ जाए, और साथ ही मरकरी की फोटो भी खींच निकाले। जिस तरह किसी भी रेस कार को कर्व रोड पर स्लो करना पड़ता है, उसी तरह प्रोब को मरकरी के कर्व्ड ऑर्बिट में इम्प्लांट करना है। तो हमें उसकी स्पीड घटानी पड़ेगी, नहीं तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ फेंक देगा। लेकिन यहाँ पर गौर करो, अगर स्पीड ज्यादा स्लो हुई तो सन और मरकरी की ग्रेविटी की वजह से वो सीधा उसमें चला जाएगा, और अगर स्पीड ज्यादा हुई तो प्रोब फ्लाई बैक करके वापस तो आ जाएगा, लेकिन अच्छे से डेटा को कैप्चर नहीं कर पाएगा। और अनफॉर्चुनेटली सही हुआ हमारे मरीना के साथ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।